आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन में जल्द ही 40% से ज्यादा का बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने केंद्र को एक प्रपोजल भेजा है। इस प्रपोजल के तहत केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मानदेय को 4500 से बढ़ा करके सीधे 6500 रुपए करने की मांग की गई है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो हिमाचल की लगभग 18,000 आंगनबाड़ी वर्करों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और उनका कुल मासिक वेतन करीब 15,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि इस समय हिमाचल में आंगनबाड़ी वर्करों को अलग अलग श्रेणी में वेतन दिया जाता है। प्रदेश सरकार वर्तमान में मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,500 रुपए, मिनी कार्यकर्ताओं को 7300 रुपए और सहायिकाओं को 5800 रुपए प्रतिमाह मानदेय दे रही है। इसके अलावा उन्हें स्मार्टफोन और काम से जुड़े भत्ते भी अलग से दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर हिमाचल के सामाजिक एवं महिला बाल विकास विभाग के सचिव सीपी शर्मा का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई पीएबी की बैठक में आंगनबाड़ी वर्करों की वेतन बढ़ोतरी का प्रपोजल दिया गया है। अगर केंद्र से मंजूरी मिलती है तो आंगनबाड़ी वर्करों को केंद्र से मिलने वाले बजट में सीधे 2 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर ये बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची थी कि आंगनबाड़ी वर्करों पर काम का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले उनका वेतन कम है। इसको देखते हुए केंद्र ने कई राज्यों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर के प्रपोजल मांगे थे, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। केंद्र सरकार खासतौर पर उन राज्यों में वेतन बढ़ाना चाहती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है या फिर जहां की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद ही कठिन हैं। अब इस वेतन का गणित भी समझ लेते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन का लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और बाकी 10% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। ऐसे में अगर केंद्र अपने स्तर पर मानदेय बढ़ाता है तो इसका सीधा लाभ प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। छोटे बच्चों का पोषण, उनका टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल, प्री स्कूल शिक्षा और गर्भवती और धात्री महिलाओं की निगरानी जैसी तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर होती है। भले ही केंद्र सरकार इन्हें नियमित कर्मचारी नहीं मानती बल्कि समुदाय आधारित कार्यकर्ता मानती है, फिर भी सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के तहत इन्हें कई बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं में मानदेय, बीमा कवर और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी शामिल है। बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख रुपए का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलता है। इसके अलावा 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। छुट्टियों के मामले में इन्हें 180 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश यानी कि पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। साथ ही 20 दिनों का सालाना छुट्टियां भी इनको मिलती हैं। आपको बता दें कि इन पदों पर चयन राज्य सरकार द्वारा स्थानीय गांव या समुदाय से ही किया जाता है और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तय की गई है। इनके लिए प्रमोशन के भी अच्छे अवसर मौजूद हैं। 5 साल का अनुभव रखने वाली सहायिकाएं प्रमोट होकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकती हैं। वहीं 5 साल का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के खाली पदों पर प्रमोट हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। अब इंतजार है केंद्र सरकार की हरी झंडी का, और जैसे ही हरी झंडी मिलती है इन कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी देखने को जो है मिलेगी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले नसनाओं पर मिलेगी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें नसनाओं के साथ। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।